इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स हैं और साथ में उन्हें जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। इसका आंसर देखिए, मैं आपको पहले बता देता, इसका आंसर है फॉल्स। कैसे? जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, हमें रीज़न देना है। चलिए सॉल्व करते हैं, जस्टिफाई करके दिखाते हैं इसे। मान लेते हैं ए है 30 डिग्री, देखिए ए को 30 डिग्री मान लेते हैं और बी को आप मान लीजिए 60 डिग्री। ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे लिख लूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी है, ए है 30, बी है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा, साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है मेरा, साइन 90 हमारा होता है 1, तो यहाँ LHS क्या आ गया मेरा 1। अब देखिए राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं इन वैल्यूज़ के लिए। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए 30 है और बी 60, तो साइन 30 प्लस साइन 60 करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। साइन 30 आपका होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा आगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 2 LCM हम कॉमन ले लेंगे, नीचे LCM में 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, इसलिए हमने अपना आंसर क्या दिया है, फॉल्स। तो चलिए सेकंड पार्ट समझते हैं आप। सेकंड पार्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए अगर आपको साइन की सारी वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, आपको याद होंगी। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0। साइन आगे बात करें, साइन 30 अगर मैं ले लूँ, हम थीटा की बात करें, अगर थीटा 0 है तो है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 जो कि होता है 0.5, और ऐसी थीटा बढ़ता जाएगा। लास्ट वैल्यू अगर हम आगे लें साइन 90, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो अगर आप इसमें देखें क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है हमारी वैल्यू बढ़ रही है। 0 से 0.5, 0.5 से आगे चलते चलते ये हो गई 1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ट्रू, और जस्टिफिकेशन हमने वैल्यूज लिख के दिखा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे थर्ड वाला पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यूज भी आपको याद होंगी। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है हमारा √3/2। ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करना मैं मान सकता हूँ थोड़ा आपको हो सकता है टफ पड़े, तो देखिए इजी वैल्यूज पिक करते हैं। आगे चल के cos 45 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जिसका मतलब हो गया 0.5। और ऐसे ही आगे चल के cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर आप देखें जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है 1 से आगे देखिए क्या हो गया 0.5 और आगे चल के ये हो गया 0। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, और जस्टिफिकेशन के लिए हम वैल्यूज लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट समझते हैं। तो फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सारी थीटा की वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज सेम होती है? तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियोस में इनकी वैल्यूज देखी थी। हर एंगल के लिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के लिए वैल्यूज सेम नहीं होती हैं। सिर्फ एक जगह पे सेम होती है, वो कहाँ पर होता है, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, जो कि आपकी होती है 1/√2। सिर्फ 45 डिग्री पे जब थीटा 45 होगा तब वैल्यू सेम होंगी, अदरवाइज वैल्यू सेम नहीं होंगी। तो ये कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। सारी वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। चलिए आगे फिफ्थ पार्ट समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा, बिल्कुल ये सही कह रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारा, इसका आंसर ट्रू है। ये कॉट 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड।
देखिए करके देखते हैं। अगर आपको tan 0 याद है, tan 0 कितना होगा, sin 0 अपॉन cos 0। tan 0 की वैल्यू होगी sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 आपका होता है 0, cos 0 होता है 1, तो 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। तो tan 0 होता है 0, cot 0 कितना होगा हमें पता है, cot 0 होता है 1 अपॉन tan 0, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, cot 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 0, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन tan 0, हमें पता है 0, तो ये जाएगा 1 अपॉन 0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है हम कहते हैं ये वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। इसको जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा उसको हम कभी भी इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अनडिफाइंड। तो इसका मतलब cot 0 इज अनडिफाइंड, तो स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।